भारत में रोटियों से क्यों डरते थे अंग्रेज। भारत में 300 साल तक शासन करने वाले अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत जुल्म किया। हालांकि एक समय ऐसा भी आया कि भारत की रोटियों से अंग्रेज डरने लगे थे। आखिर क्यों डरने लगे थे, चलिए हम आपको बताते हैं। बात है 1857 की। चपाती आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से। इस आंदोलन के तहत आंदोलनकारी बड़ी संख्या में रोटियां बनाकर 300 किलोमीटर तक भेजा करते थे। उस समय यह आंदोलन उत्तर भारत के कई गांवों में फैल गया था, जिस कारण ब्रिटिशों की नाक में दम हो गया। जब चपाती आंदोलन शुरू हुआ था तो मथुरा के एक मजिस्ट्रेट जिनका नाम था मार्क थॉर्नहिल, उनके द्वारा जांच की गई और पाया गया कि रोटियां बनाकर 300 किलोमीटर दूर तक भेजा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस समय जंगलों में एक व्यक्ति आता था और रोटियां देकर और रोटियां बनाकर कहकर चला जाता था। आंदोलनकारी अपनी पगड़ियों में उस टाइम पर रोटियां छिपा कर रखते थे ताकि अंग्रेज देख ना लें। अंग्रेजों के एक अखबार द फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने 5 मार्च 1857 के अपने एक लेख में लिखा था कि जब रोटियां किसी थाने में पहुंचाई जाती थी तो ब्रिटिश इसे लेकर दुविधा में पड़ जाते और डर जाते। चपाती आंदोलन का मतलब होता था कि जिस गांव में रोटियां खत्म हुई हैं उस गांव के लोग क्रांति के लिए तैयार हैं। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को कभी किसान विद्रोह कहा गया तो कभी सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया, लेकिन वास्तव में यह पूरी तरह से सुनियोजित अभियान था। रोटी और कमल इस अभियान की खासियत थे। कानपुर के वरिष्ठ इतिहासकार जिनका नाम था मनोज कपूर, उनके अकॉर्डिंग नाना साहब पेशवा के रणनीतिकार तात्या टोपे ने बेहद ही कुशलता से इसे अमली जामा पहनाया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इसे देखकर हैरान रह गए। वे कमल और रोटी के निहितार्थ को समझ ही नहीं सके और 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हो गई और धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, अवध आदि स्थानों पर फैल गई, जो कि 1857 की क्रांति संग्राम जो आपने किताबों में काफ़ी पढ़ा होगा। तो ये वही रोटी आंदोलन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।